इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2011 में एक फैसला दिया था जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं। दिल्ली में बहुत सारे टेलीविजन के लोग आए हैं लेकिन वो बता नहीं पा रहे हैं, वो कुरान शरीफ को गीता से जोड़ रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला दिया कि गीता राष्ट्रीय ग्रंथ है। लंबी लंबी दाढ़ियां, छोटा भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता पहने, गोल टोपी लगाने वाले कुछ आ गए, कुछ वो मक्कार कन्वर्टेड ईसाई, नाम क्या है इनका, बिशप रामलाल, ये सब पहुंच गए इलाहाबाद हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा बताइए, जो बेंच थी उन्होंने कहा बताइए इसमें धर्म क्या है। उसकी बड़ी पढ़ाई की, पूरा ट्रांसलेशन किया, न कोई क्रिश्चियन न कोई मुसलमान ये साबित कर पाया कि गीता कोई धार्मिक किताब है। उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय ग्रंथ होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने अपील नहीं की। उनको मालूम था कि अगर हम अपील करेंगे सुप्रीम कोर्ट में तो फिर देश के अंदर तो ये सब जगह लागू हो जाएगी। चुपचाप रहे, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया। जस्टिस एसएन श्रीवास्तव ने जब यह फैसला दिया, ये बात अलग है कि उनको बाद में गार्ड मिले, उनके ऊपर कई हमले भी हुए और उनकी जान को खतरा रहा, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को मध्य प्रदेश सरकार ने माना और उनके यहां राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित हो चुका है। लेकिन जो लोग आज कुरान शरीफ की गीता से तुलना करते हैं वो महामूर्ख हैं। ये वैसे ही है जैसे सनातन की बात आप करते हैं और धर्म को मजहब से जोड़ने लगते हैं, और मजहब को धर्म से जोड़ने वाले और कुरान को गीता से बराबर करने वाले ये वैसे ही है जो नाली का मुकाबला समुंदर से कर रहे हैं। नाली एक मजहब है और समुंदर एक धर्म है, इतना फर्क है। इसलिए गीता किसी धार्मिक किताब का नाम नहीं है, किसी की धर्म किताब नहीं। उसमें धर्म के बारे में कुछ, आपके कर्तव्यों के बारे में बताया गया है, आपको धर्म के बारे में, कि आपका धर्म क्या है। धर्म मीन्स आपकी ड्यूटी क्या है, आपका कर्तव्य क्या है, यह बताया गया उसमें। इनकी तरह नहीं बताया गया। पहला कलमा तैयब तय्यब पाक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे की इबादत नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती भाई? आप कौन है? 1400 साल पहले आए, उससे पहले कोई नहीं था। कौन थे? इनसे पूछिए कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के अब्बा अम्मी का नाम क्या था, नाना दादी का नाम क्या था, वो क्या थे उससे पहले, क्या थे वो, बताए ना। हमको तो मालूम है कि काशी के मंदिर में क्या है, अयोध्या के मंदिर में क्या है, मथुरा के मंदिर में क्या है, काबे में क्या रखा है, बताएं। और इस्लाम के बारे में दुनिया को बताएं, सबको बताना है। तो जैसे महाभारत सीरियल बना, रामायण सीरियल बना, एक प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जिंदगी, इस्लाम कैसे फैला, जंगे बदर क्या थी, कारवां किसने लूटा, किसने किसको मारा, करबला की लड़ाई क्या हुई, मोहम्मद साहब के खानदान के जिन लोगों को मारा गया, उनके खानदान की औरतों को बिना चादर बिना पर्दे के नेज़ों के ऊपर, बड़े बड़े उस पे ऊपर, नेज़ों के ऊपर उनकी गर्दनों को लटका के जो शाम की इस गलियों में घूम रहे थे, तो किसी को आंसू नहीं आए, किसी को इस्लाम याद नहीं आया। तो जो इस्लाम के सगे नहीं हुए, जो मोहम्मद के सगे नहीं हुए, वो हिंदू मुसलमान के भाई भाई की बात करने वाले लोग, वो लोग हैं, वो इस फिराक में बैठे हुए हैं कि जिस दिन मौका मिलेगा हम कश्मीर बना देंगे। इसलिए 500 कश्मीर बन चुके हैं। इस देश की सरकारें, इस देश के दलाल नेता, लाचार संगठन, चापलूस संगठनों की दुकान चलाने वाले लोगों के कारण इस देश में सनातन को आज ये स्थिति देखनी पड़ रही है। और मुझे खुशी है कि आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, शहर शहर लोग चीज़ों को जानना चाहते हैं। आपने आज मुझे बुलाया, इस पे बोलने की मुझे इजाज़त दी, इसलिए मैंने कहा कि आप अपने अंदर सुधार कर लीजिए, दुनिया अपने आप लाइन पे आ जाएगी। ये जिहादी आपसे इसलिए छेड़खानी कर रहे हैं कि उन्हें मालूम है कि आप में लालच भरा हुआ है। बांग्लादेश बॉर्डर पर अगर हजारों मुसलमान वहां से यहां तक आते हैं, म्यांमार की सीमा पार करके लाखों रोहिंग्या मुसलमान अगर जम्मू कश्मीर में जाकर के जम्मू हिंदू बहुल एरिया में बस जाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे तंत्र में, व्यवस्था में दलाल, चोर, लालची, गद्दार बैठे हैं जो चंद रुपयों के लिए इस देश की सीमाओं की रक्षा करने से मना करके गद्दारों को अंदर आने देते हैं। ये बुरी लग सकती है किसी को, लगनी चाहिए और जोर से लगनी चाहिए। मैं किसी को खुश करने नहीं आया, मुझे किसी की लल्लो चप्पो नहीं करनी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन माई नेशन। इफ द नेशन इज सेफ, सनातन इज सेफ। देश छोड़ के चले जाएंगे अमेरिका, सब जगह, देश सेफ रहेगा? ये नहीं रहेगा। आपको इस मिट्टी को बचाने के लिए लड़ना ही पड़ेगा, और इस मिट्टी को बचाने के साथ साथ अपनी मां को,
अपनी बहन को, अपने पिता को, नाना को, दादी को, अपने परिवार को, सबको बचाते बचाते आपको समाज बचाना है, मोहल्ला बचाना है, शहर बचाना है, जिला बचाना है, राज्य बचेगा तब देश बचेगा, तब राष्ट्र बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता। आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं एक बार फिर केशव अरोरा साहब का, जितेंद्र सिंह साहब का, संजय बुराड़ा साहब का, विक्रम सिंह साहब का, सबका धन्यवाद करता हूं। आप जो कर रहे हैं उसे और तीव्रता से करें, युवाओं को जोड़ें, अलग अलग। किसी को कोई गलत बात बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी को गाली देने की आवश्यकता नहीं है। अपने अंदर सुधार कर लीजिए, एक बार सनातनी होने का परिचय दीजिए। वो सनातनी जिस दिन हो जाएंगे आपके अंदर से डर निकल जाएगा। और ये मैं बार बार आपको यकीन दिलाता हूं कि दुनिया का कोई भी सनातनी हो, अगर वो सनातनी है तो वो डर नहीं सकता, और वो डरता है तो वो सनातनी नहीं है। वो पाखंडी हो सकता है, वो फ्रॉड हो सकता है, वो चापलूस हो सकता है, वो गद्दार हो सकता है, वो कायर हो सकता है, सनातनी नहीं होगा। सनातनी अगर अपने पूरे पुरुषार्थ के साथ में कहीं भी खड़ी हो जाए, आचार्य चाणक्य जब खड़े हो जाते तो अच्छे अच्छे हिल जाते थे। आचार्य चाणक्य ने तय किया तो हिला दी सत्ता को। अगर सत्ता के साथ चापलूसी करके कुछ लेने का होगा तो सत्ता को नहीं हिलाएंगे, फिर रोज रात को पैसे गिनेंगे कि कितनी दलाली की हमने। इसलिए सत्ता की दौड़ में मत शामिल होइए। सत्ता पे ऐसे लोगों को जरूर बिठाइए, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से चुनाव करिए कि कौन हमारे राष्ट्र को बचाने वाली शक्तियां हैं। उनको ताकत दीजिए, उनको और ताकत दीजिए, और उनको और मजबूर कीजिए, उन पे और दबाव बनाइए कि एक राम मंदिर नहीं, मथुरा भी हमें चाहिए, लीगली जल्दी चाहिए, 150 साल का इंतजार नहीं करने वाला। और आपको लगता है कि इस देश में समय निकला जा रहा है और जिहादी अपनी नंबर गिनती बढ़ाने में लगे हैं, तो आप कानून बनाइए इस देश के अंदर कि मुगलों के जमाने जितने भी मंदिर मस्जिद तोड़े गए हैं उनको सबको तोड़ करके दोबारा से या तो उनकी पुनर्स्थापना कर देनी चाहिए, या सिर्फ उनको तोड़ के इधर उधर कर देना चाहिए। ये जो किले बने हुए हैं, ये सफदरजंग टॉम बना हुआ है, ये अकबर का किला है, ये किस लिए बने हैं भाई? किसको दिखाने के लिए हैं? ये किसकी मजार है? तोड़िए या फेंकिए से मजार है। इस्लाम में मजार हराम है, इस्लाम में मजार हराम है, तोड़ दीजिए आप इसको। लेकिन ये रखे हैं ताकि आपकी नस्लें बार बार के देखो तुम्हारे पूर्वजों को हमने अपने जूतों से रौंदा था, तुम्हारे घर की औरतें हमारे हरम का हिस्सा थी, इसलिए आपको कुंठाग्रस्त रखने के लिए बनाए गए हैं। अपने अंदर विवेक पैदा करिए और अजमेर शरीफ में जाकर के सर मत रगड़िए। लाशों से कुछ नहीं मिलता है, आपको सूर्य से मिलेगा, गंगा से मिलेगा, अग्नि से मिलेगा, आकाश से मिलेगा, वायु से मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। अपने अंदर से लालच निकाल दीजिए। बेटा आईएएस बन गया तो मैं 50 करोड़ लोगों का खाना खिलाऊंगा, ये बन गया तो भोज करूंगा, इससे कुछ नहीं होता। गरीब का पेट भर दीजिए। आपके घर पे कोई गरीब पहुंच गया है, कोई मंदिर के किनारे गरीब पहुंच गया, उसका पेट भर दीजिए। आपने करोड़ों, आपने अपने पापों को कम कर लिया। और वो गरीब एक दिन आप जैसा बनेगा। वो आपकी ताकत है जो कमजोर होकर चला गया है, जो दलित के नाम पे आपने अलग कर दिया। ये भूखे नंगे कहते हैं जय भीम जय भीम। आप सोचिए कि आपने क्या किया है, सबको अपने से निकाल दिया है। उन सबको वापस लाइए। रफीक साहब की सिवैयां खाने से अच्छा है एक दिन दलित के घर का पानी पीजिए। और याद रखिए, सनातन का हाथ पकड़िए, ईमानदारी से पकड़िए अपने अंदर। न मुझे दिखाना है, न आरएसएन को, न जीडी को, किसी को नहीं दिखाना है। अपने अंदर सोचिए कि मैं क्या करने जा रहा हूं। सरकारी नौकरी के पीछे मत भागिए। सरकारी नौकरी, ज्यादातर वही लोग लगे हुए हैं कि सरकारी नौकरी जाएंगे, 8 घंटे की ड्यूटी 5 घंटे में करेंगे, आराम से रहेंगे, फिर जीवन भर हमें फ्री की तनख्वाह मिलती रहेगी। नहीं, दिन बदल गए हैं। रोजगार पैदा कीजिए, छोटे से छोटा भी काम हो, घर चलेगा, पैसा होगा तब कुछ होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन को ईमानदारी से जिए। इसको मैं दूसरे फॉर्म में कहता हूं कि सच मायनों में सनातन का हाथ पकड़ लीजिए। जिस दिन सनातन का हाथ पकड़ लेंगे, किसी जिहादी, किसी आतंकवादी, मुसलमान, इस्लामिक आतंकवादी के सामने न आपको अपना धर्म छोड़ना पड़ेगा, न अपनी गर्दन झुकानी पड़ेगी। एक बार ईमानदारी से अपने अंदर को झांकिए, कमजोरियों को निकालिए। और जो कायरता है, जब कमजोरियों को निकाल देंगे तो कायरता समाप्त हो जाएगी। फिर एक नहीं, हजारों मोदी, हजारों अमित शाह, हजारों सावरकर,
लाखों महाराजा छत्रपति शिवाजी पैदा हो जाएंगे, हजारों बोस पैदा हो जाएंगे। हमारे घर में आज भी हमारी माओ में शक्ति है, लेकिन हम लालच कायरता में इतने घिर गए हैं कि हम बहादुर नहीं पैदा करना चाहते, हम बहादुर बनना नहीं चाहते, क्योंकि हमने देखा कि हमारे आइडियल चोर उचक के लुटेरे गद्दारों को इस देश की कुर्सी मिली, तो हमको लगा कि हम उनसे भी बड़े चोर और गद्दार हो जाएं तो कुर्सी मिलने वाली है। वक्त बदल गया है, अब कुर्सी ऐसे लोगों को नहीं मिलेगी, सनातनी उनके हाथ में कुर्सी नहीं जाने देगा, ये ध्यान रखिए। बड़े सालों के बाद आपने थोड़ा सा फैसला किया है, इसको मजबूत कीजिए, आने वाली नस्लों को कीजिए। यही हमारा RSN GD बख्शी से लेके सबका काम है, और हमारा कोई काम नहीं है, ताकि तथ्य बता के जाएं, ताकि आज जाने से पहले आपको ये पता लगे कि ये सच हमने पढ़ा है, हमारे बुजुर्गों ने बताया है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया एक ऐसे विषय पर। इन विषयों पर चौराहे चौराहे गली गली चर्चा होनी चाहिए, और खूब शिद्दत के साथ होनी चाहिए। डरना नहीं है, कोई दुनिया की ताकत आपको डरा ही नहीं सकती। जो बंदूक लेके आया, इसका मतलब वो पहले से डरा हुआ है कि आपके अंदर इतनी ताकत है कि बगैर बंदूक के आपको मार नहीं सकता। लेकिन इसका यह भी मतलब नहीं कि कोई बंदूक लेके आया तो आप उसकी पूजा करने लगे हैं। जो भी आपके हाथ में हो उसे मारिए और बंदूक गिरा छीन लीजिए। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है, किसी के प्रति द्वेष नहीं रखना चाहिए, लेकिन अगर कोई आपको मारने की नियत से आपके पास आ गया है तो पलक झपकते ही पहली फुर्सत में उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देनी चाहिए। कोई बंदूक लेके 47 लेके आया, आप मंत्रों का उच्चारण करेंगे कि साहब हम तो मंत्र पढ़ रहे हैं, ये काल कपोल मूर्ता भरी बातें हैं। ये समाज भीड़ तंत्र में तब्दील हो चुका है। सड़क सड़क, मोहल्ले मोहल्ले, गली गली आतंकवादी मुसलमान घूम रहा है, उसको मौका मिल रहा है, वो जगह जगह कुछ भी कर रहा है। इसलिए मैंने कहा 151 हिंदू मारे गए 2014 से 19 तक, एक भी खबर नहीं आई। हमारे साथी हैं डॉक्टर ओमेंद्र रतनू साहब, संजय दीक्षित साहब, ये सब लोगों ने मिलकर के उस पर काम किया है, फैक्ट बनाया है। हम बार बार ये इसलिए लाते हैं कि आपके पास वो रिसोर्सेज नहीं होंगे, आपके पास इतनी समय नहीं होगा कि आप तथ्य, हम उन तथ्यों को लाते हैं और तथ्यों के साथ दिखाते हैं। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि इसमें 24 आयतें हैं, तो इसका मतलब है कि 24 आयतें हैं। उन 24 आयतों के बारे में गूगल में चले जाएं, जस्टिस ZS लोहात को पढ़ लें, उनका फैसला आ जाएगा, देख लीजिए, तो मौजूद है गूगल के ऊपर। मेरी कहने की जरूरत नहीं है। 31 जुलाई 1986 का फैसला।